नेचुरल टाइटेनियम ब्रो, जो टाइटेनियम जहाज डूबी थी ना उसी के पार्ट से बना है ये। अच्छा वो सामने से क्या डेंजरस दिख रहा था आते हुए। क्या बोलते भाई? ऑपरेशन करने से पहले अपने को कुछ बिछाना पड़ेगा। सो फाइनली आपको रिवील कर ही देते हैं, सस्पेंस का बांध तोड़ देते हैं। मैं जा रहा हूं गुड मॉर्निंग ऑल मिस्किन्स। 3 बज गए, दोपहर के। गुड आफ्टरनून, कैसा गया? पर सब बढ़िया एकदम। सुबह उठने के बाद अब मैंने अपने शेड्यूल में ये बना लिया है कि जैसे मैं उठूंगा सबसे पहले अपना बेड वापस वैसे ही रखूंगा और वो जो टेबल रात भर काम करके गंदा हुआ है उसको ठीक करूंगा। तो वही प्रोसेस चल रहा है अभी। इतने दिनों से जो हम ये सस्पेंस खेला खेल रहे थे, आज वो खत्म हुआ। आज के व्लॉग में आपको पता चलेगा कि हम कौन सी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ के वीज़ा के लिए क्या करना है, वहाँ के इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए क्या करना है, फ्लाइट टिकट्स कितनी की पड़ रही है और भी बहुत कुछ। तो जुड़े रहें, चिपक के रहें MSK के साथ। तो रुको जरा, सब्र करो। देखते देखते दिन आ चुका है। टाइम देखो 3:21 और डेट देखो 11 अप्रैल। ये जो मैं आपको टाइम और डेट दिखाया ना, ये मैंने दिखाया iPhone 16 Pro 1 TB से। कलर्स नहीं बताया, नेचुरल टाइटेनियम। नया नया है तो शो ऑफ करना बनता है। क्या है कि सुबह सुबह अगर आपका टेबल और बेड क्लीन रहता है ना तो फिर एक अच्छा पॉजिटिव एनर्जी आती है। कहाँ सब फेंक के रख देता है आपका MSK। अगर मेरा टेबल ज़्यादा मेसी है, इसका मतलब ये है कि मैंने ज़्यादा टेबल पे काम किया है और यहाँ पर एक वीडियो के स्क्रिप्ट पे काम चल रहा था और वो वीडियो जब आएगा, सो इट इज़ अ ब्रांडेड वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो फॉर देम। ये वीडियो बनाने का मेरे को दिल से मन कर रहा है क्योंकि वो चीज़ ही ऐसी है। जब मैं अपना इंटरनेशनल ट्रिप कर रहा रहूँगा उसी बीच में आपको ये वीडियो देखने मिलेगा, जिसकी तैयारी बहुत हो रही है, रात भर जाग के हो रही है, जिसके लिए मैंने ट्राइपॉड भी निकाला था। ट्राइपॉड को सेटल करेंगे यहाँ, गोप्रो को हेलमेट में फिर से फिक्स कर देंगे। चार्जिंग है कि नहीं? चार्जिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, बैटरी चेंज करना पड़ेगा इसका। बस वही सब सुबह सुबह मैंने दोपहर को उठ के तैयारी करनी पड़ती है दिन की। तो दिन की तैयारी में हमारी व्लॉगिंग भी होती है, तो व्लॉगिंग का कैमरा भी पहले से सेटअप करके रख दे तो फिर व्लॉग करने का और मन करता है। पहले मैं हाथ से किया करता था ये काम, तो 2-3 बार मेरे नाखून जो है ना, और मैं जब नाखून काटता हूँ ना तो बहुत एकदम चमड़ी तक काटता हूँ, तो कभी कभार थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता ना तो पूरा वो फिर दुखने लगता है। इसीलिए अभी हम रिस्क ले ही नहीं रहे हैं। स्क्रू ड्राइवर से करेंगे, इसको फिट कर देंगे, इसको अपनी जगह पे लगा देंगे। बहुत बढ़िया। आईपैड पे काम चल रहा था, वो रख देंगे। मेमोरी कार्ड ये सब ट्रांसफर हो रहा था, वो रख देंगे। ये 360 का कवर वो रख देंगे। चार्ज पे इसको रख देंगे। इस वायर का ज़्यादा काम नहीं है तो इसको भी रख देंगे। थोड़ा सा वाइड एंगल की ज़रूरत है तो ये लेंस लगा देंगे। ये देख रहे हैं, ये हमारे एक सब्सक्राइबर नहीं दे, पता है क्या है ये चीज़? ये तो टॉर्च है, और ये क्या करता है? लाइट तो देता है, उसके साथ साथ बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। डिफेंस के लिए ये क्या लिखा है देखो, पुलिस। ये आया है हमारी हुदा आपा की फैमिली से। उन्होंने कहा कि सेफ रहो MSK भाई आप। क्या है कि आईफोन का कवर नहीं है, इसलिए मैं अभी उसको एक कपड़े के ऊपर रख रहा हूँ ताकि लेंस को कुछ ना हो। ठीक है, फिर आज का व्लॉग शुरू है, चालू है, स्टार्ट है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुस्लिम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSK। शफीक, ये चीज़ यहाँ नहीं होनी चाहिए। शफीक, ये गलत बात, ये तो यहाँ नहीं होनी चाहिए। कल शादी में गया था तो इसने इस्त्री करके यहाँ पर ही रख दिया। किस इस्त्री से मिल के आया बता? मैं इस्त्री से नहीं, इस तरह से मिला। उस तरह से मिल के आया तो उस तरह से उस तरह की शादी। ये देख शफीक, तूने टोपी यहाँ रखा। शफीक, टोपी की जगह नहीं है। शफीक, टोपी कहाँ रखना था शफीक? ये चेन क्या कर रहा है शफीक? चैन नहीं आई। 50 तोला इधर नहीं रखना चाहिए ब्रो। ताला इधर नहीं होना चाहिए, ताला होना चाहिए इधर पे। ताला खाला, तेरा चाबी भी इधर। सरदार खान को जॉब देना है ना अपने को। तो आज के दिन सबसे पहले तो हमारी आईफोन के लिए आप हमें कॉन्ग्रेचुलेशन कीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशन।
और इसने पता है क्या किया था कि हमने जो बायबैक के लिए फ़ोन दिया था iPhone 13 Pro Max, उसमें सिम कार्ड हमारा रह गया था। हमने सिम कार्ड उसी को दे के आ गए थे। अब जाके सुबह सुबह सिम कार्ड लेके आया, जियो का सिम कार्ड था वो। सक्सेसफुली डेटा ट्रांसफ़र हो गया था 3 घंटे में। सारा का सारा डेटा यहाँ से यहाँ हो गया, एक्सेप्ट ई सिम। मेरा 2 सिम कार्ड चलता है, एक एयरटेल का चलता है और एक जियो का चलता है। एयरटेल ई सिम है, जियो फिजिकल सिम है। अपनी तरफ से जो भी प्रोसेस करना होता मैंने कर लिया। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब जो भी करना है मेरे को उनके गैलरी में जाके ही देखना पड़ेगा कि वहाँ पर क्या अभी स्टेप कर सकते हैं। अभी जाना है खाना खाने के लिए, तो रास्ते में ही है तो हो लेंगे। बट शफीक मेरा फ़ोन देखना तू यार, नेचुरल टाइटेनियम ब्रो। जो टाइटेनियम जहाज डूबी थी ना, उसी के पार्ट से बना है ये। अच्छा, हमको सिखा रिया है। उसी के पार्ट से बना है। उसको एकदम डीप सी में जाके लेके आए, उसके जो मेटल पार्ट है उससे बनाया है ये। रिफर्बिश करके फिर नया बना के बेच रहे, इसलिए महंगा है ये, 2 लाख का। क्या बोलते हैं, जूता पहनूं या चप्पल पहनूं? मतलब ज़्यादा दूर नहीं है ना, चप्पल ही पहनता हूँ। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। भूला चाबी ले गया। ओ माँ, उधर कहाँ जा रहा है? उधर कहाँ जा रहा है? हम तो निकल जाएंगे, फिर से ये ऐसे कैसी पड़ी रहेगी। क्या हो गया रे बाबा, 4 दिन की चांदनी हो गई है ये। स्टाइल है, स्टाइल है, ये बाबूराव का स्टाइल है। हो गए साउंड सिंक हुआ। ये फंसा दिए अंकल जी, फंसा दिए। सीनियर सिटीजन, चलो 9966 क्या नंबर है यार? ये सेम नंबर मैंने पहले अप्लाई किया था टाइगर 900 रैली प्रो के लिए, बढ़िया नंबर मिला नहीं, सो फिर मैंने 9189 ले लिया। एयरटेल की गैलरी कहाँ पर है ये देखने के लिए मैं गूगल पे सर्च कर रहा था, बट गूगल पे तो यार आजकल ना ये सब चीज़ों का भरोसा ही नहीं है। एक बार मैंने गूगल पे टाइप किया कोई तो एक कंपनी का कस्टमर केयर नंबर टाइप किया, तो वहाँ से अपने को कस्टमर केयर नंबर तो मिल गया। और जब मैंने कस्टमर केयर को फ़ोन किया, मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछने लगे, मतलब वो चीज़ें जो नहीं पूछना चाहिए उनको। फिर मुझे समझ में आया कि ये जो स्कैमर्स है ना, हो सकता है कि ये लोगों ने नंबर वहाँ डाल के रखा है कस्टमर केयर के नाम पे, ताकि उनको लोग कॉल करें और लोग फंस जाए। गाड़ी बंद पड़ गई, 4थे गियर पे थी, तो फिर मैंने वो कॉल कट किया। अब क्या, ऑथराइज्ड जगह से ही नंबर लेना और ऑथराइज्ड जगह से ही गैलरी और ये सब सर्विस सेंटर ढूंढना सही रहता है। तो एयरटेल के ऐप से ही मैंने ढूंढ लिया था, यहीं पर होना चाहिए आसपास। यहीं आगे लेफ़्ट साइड में दिखा रहा था, बट यहाँ पर आते जाते रहता हूँ, मैंने कभी देखा नहीं यहाँ पर है। यहाँ तो केमिस्ट, यहाँ तो नहीं है गैलरी। क्या उल्लू बनाया मेरे को। एयरटेल के ऐप में तो यहीं दिखा रहा था, इनसे पूछ लेते हैं ना। भाई यहाँ पर कहीं एयरटेल की गैलरी है क्या? बंद हो गया बोल रहे हैं, यहाँ था, बट इन्होंने अपडेट नहीं किया ऐप में। तो अभी क्या करूँ मैं? अभी कुछ नहीं करना है, अभी घर जाना है, खाना खा के आना है, फिर वापस देखूँगा कि कहाँ पर है एयरटेल की गैलरी। सो फाइनली आपको रिवील कर ही देते हैं, सस्पेंस का बांध तोड़ देते हैं। मैं जा रहा हूँ जापान। टडन टडन टडन, ड्रीम कंट्री है अपनी, क्योंकि ये जो डोरेमोन शिजुका एनीमे, ये मेरे टाइम पे नहीं था। सोफिया ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है जब डोरेमोन शिजुका एनीमे ये सब कार्टून और ये सब चीज़ों के बारे में सुनती है। मैं जापान से इतना ज़्यादा क्लोज इसीलिए हूँ क्योंकि जापानीज बाइक यामाहा R1, होंडा, सुजुकी, टोयोटा फॉर्च्यूनर, टेक्नोलॉजिया के मामले में ये कंट्री अव्वल नंबर पे है। मेरा ऐसा था कि जाना है यार, मतलब ये जापानीज लोग कैसे काम करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे इतना दिमाग चलाते हैं, ये सब मुझे जानना था। यार जापान, सारा प्लान तो मैंने कर लिया है, बट जाने से पहले मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत जापानीज सीख लिया जाए, ताकि वहाँ जाके हेलो हाय हाउ आर यू तो कर सके। तो उसके ऊपर बैठे नहीं है, मे बी शायद संडे को बैठूंगा जाने से 2 दिन पहले। थोड़ी प्लानिंग भी करेंगे, क्योंकि हमने जो आइटिनरी बनाई थी वो तो रफ थी, फुल फाइनल आइटिनरी हमने बनाई नहीं है। जापान की ट्रिप में मैं कौन सी बाइक चलाऊंगा वो भी मैंने आज बुक कर दिया है विद द हेल्प ऑफ अपने जॉली भाई, क्योंकि मैं इंडिया से बुक करने को ट्राई कर रहा था, हो नहीं रहा था, बार बार कुछ तो अलग ही भलता एरर आ रहा था। जापान जापान, मेरा जूता है जापानी। एक्चुअल में मेरा जूता जापानी है। जब मैंने अरुणाचल का ट्रिप किया था ना, उस टाइम पे जो मैंने जूता पहना था ताइची इज़ फ्रॉम जापान, तो मतलब एक्चुअल में वो गाना सच है। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी। और पतलून तो इंग्लिस्तानी है ही है भैया, पतलून लिवाइस है, इंग्लिस्तानी नहीं है, शायद से अमेरिकन होगा। बट भावना पोजली
बरा सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। बट यार ये सस्पेंस के खेल में मैंने जो हिंट दिया था ना, 90% लोगों ने पता लगा ही लिया कि भाई अपना जा रहा है जापान। मज़ा आएगा, मज़ा आएगा, मुझे भी आएगा, आप लोग को भी आएगा। वहाँ पर रोड बहुत स्मूथ है, नेचर बहुत अच्छा है, लोग काफ़ी सिस्टमेटिक रहते हैं। बहुत कुछ सीखना है उस देश से हमें। मैं जाके उनसे सीखूंगा, फिर आपको सिखाऊंगा, आपको बताऊंगा। बट सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाहे जैसा भी हो, है कि नहीं। आज घर में बना है जुम्मा स्पेशल दाल गोश्त, चावल के साथ खाएंगे, जीरा राइस के साथ मस्त पैकी आराम से बैठ के मज़े लेते हुए खाएंगे। मज़े लेते हुए तो खाएंगे, लेकिन पहले बिस्मिल्लाह बोल के खाएंगे। मम्मी जी है ना, इसके लिए। तो एयरटेल के ऐप में जितने भी सर्विस सेंटर हैं, हो सकता है कि वो बंद हो चुके हैं। एक और सर्विस सेंटर दिखा रहा था, तो मैंने समीर से कंफर्म किया कि है कि नहीं, तो उसने बोला है, तभी वहीं जा रहे हैं। क्योंकि आज ही के आज ये करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस है, इस प्रोसेस में वो कहते हैं कि 24 घंटे तक SMS सर्विस बंद रहेगी। और मेरे फ़ोन पर अगर SMS सर्विस बंद है, इसका मतलब ये है कि मैं अपने कार्ड से पेमेंट नहीं कर पाऊँगा, OTP नहीं आ पाएगी, इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। आजकल के टाइम में ऐसे बहुत सारे काम हैं जो बिना OTP के होते ही नहीं है। वो तो अच्छा है कि जीपे में OTP नहीं लगता है। वो है सामने से क्या डेंजरस दिख रहा था आते हुए, मेरे को ये चिटकाएगा लगता है, चिटकाएगा। चलो आगे लो थोड़ा सा। अरे रे रे रे, अरे रे रे रे, डीजल का धुआं खा लिया मैंने पूरा। ओह, इन्होंने देखो जिमनी को कैसा बनाया है। पता नहीं इन्होंने डिज़ाइन के लिए स्टिकर चिपकाए हैं या इसका कोई मतलब है। मामा मिया भेटले मला एयरटेलचा गॅलरी भेटले। ऑलराइट, हो गया अपना काम। Somebody is calling me। एयरटेल की गैलरी से निकला और एयरटेल का स्पैम कॉल आना चालू हो गया। ट्रैफिक का टाइम हो गया। क्या टाइम हो रहा है अभी? 4:49, मतलब 5 बजने को आ गया। तो अभी मुझे वेट करना है 4 घंटे तक। क्या सीन बाबा, डांसिंग। क्रिकेट मैच जीत गया होंगे ये लोग, क्या बोलते भाई? यहाँ पर भी हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर रहते हैं, मतलब इस एरिया में। पुराने वाले फ़ोन में जैसे सिम काम करना बंद हो जाएगा, उसके बाद नए वाले फ़ोन पे मुझे एक उन्होंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया, वो करना है। अगर मैंने उससे पहले कर लिया तो वो पूरा प्रोसेस ख़राब हो जाएगा। क्या मतलब, बंद करके रख दिए? तो पहले एक पुराना तरीका था कि मैसेज टाइप करके भेजते थे, ई सिम ईमेल आईडी अपनी डालते थे वहाँ पर, तो प्रोसेस आ जाता था, खुद से कर सकते थे। अभी खुद से नहीं कर सकते, अभी यू हैव टू विजिट गैलरी, अदरवाइज़ होगा ही नहीं। अब ये आ गया है यहाँ पर, अब मैं कैसे निकलूँगा? बाप रे, यहाँ पर कोई लाइन बिछा रहे। अयो, अब भी तो मैंने देखा था यहाँ पर बढ़िया चल रहा था सब, और अब भी यहाँ पर खोद दिए, सीमेंट वाले रोड बना रहे। चलो ठीक है। और यार ये सब से ना धूल मिट्टी बहुत होती है, पोल्यूशन बहुत होता है। यहाँ देखो ना, आसपास की दुकानों में कितना धूल मिट्टी हो जाता है। और ये भी काम ज़रूरी है, अभी कितना ज़रूरी है तो उनको ही पता है, बट ज़रूरी तो है, अगर ज़रूरत पड़ी तो करना पड़ता है। ओए 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 ओए, ओहो, ये बस का ग्राउंड क्लियरेंस कितना कम था, इतना सा। सिग्नल है, पहले निकल जाते हैं यहाँ से। देखो येलो हो गया। जापान, ये वाली जो ट्रिप है ना, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो मैं इसमें आपको जितने भी खर्चे हो रहे हैं वो सब आपको बता सकता हूँ ट्रांसपेरेंटली। मतलब मैं इस ट्रिप को ऐसे बनाना चाहता हूँ जैसा मैंने अपना लद्दाख का ट्रिप बनाया था 2017-18 वाला, जब मैं, देव और सत्या गए थे। वो वाले सीरीज में क्या था ना, फुल डिटेल था। वो देखने के बाद आप भी अपना प्लान कर सकते थे, कहाँ जाना है, किधर रुकना है, कितना रेंटल का पैसा जाएगा, कितना होटल का पैसा जाएगा, और क्या क्या खर्चे हो रहे हैं वो सब। तो प्लानिंग तो वैसे ही है, और थोड़ा सा रॉ स्टाइल अपना वाला, बाकी सब बढ़िया है। अभी कुरियर वाला आया था, कुछ दे के गया। ला 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 ला, कवर आया कुछ तो। कवर आया रे, ला 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 ला। कवर आया रे,
ला 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 खुशियाँ छोटी छोटी खुशियाँ भाई। और वो इतना खर्चा किया है, थोड़ा तो खुश होने का ना, मतलब अनबॉक्सिंग करेगा। तब 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 ये है कवर, ये है केस। ओह माय गॉड, ये वो है रे क्या, हाँ टेम्पर्ड ग्लास। ऑपरेशन करने से पहले अपने को कुछ बिछाना पड़ेगा। उधर मेरे टेबल पे है एक कपड़ा है। 7 बज रहे हैं, मैं लगभग 4:30 बजे तक सर्विस सेंटर से आया था एयरटेल स्टोर के। कितना टाइम हो गया? 2 घंटा। उसने 4 घंटे का टाइम दिया था। एक बार ये हो जाए ना, और मेरा जीपे भी नहीं चल रहा है यार, डिजिटली गरीब हो गया हूँ। पैसे तो बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह। लकड़ी छू ऊपर टचवुड। अल्लाह। अच्छा टचवुड बोलते हैं वुड को छूने के लिए, टचवुड। हाँ टचवुड बोले तो लकड़ी छू। होल्ड इट, प्यार से एकदम, हाँ प्यार से। कौन सा फोन है पता है ना वो? टाइटेनियम। iPhone 16 Pro 1 TB नेचुरल टाइटेनियम। क्वालिटी देख के क्या लग रहा था वो कितने का हो सकता है? अबे 300 रुपए। अभी तो बहुत मैच दिखता है ना। थोड़ा कमेंट्री करना, मैं ये जो काम कर रहा हूँ इसके ऊपर। तो लो अजी आगे बैठे हैं यहाँ पे, ये बॉक्स खोलते हुए। बॉक्स से निकला क्या है? ये ऐसा ऐसा, ओ हो माय गॉड, 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के। ये निकला है एक हरा सा येलो नहीं, ये एक्वा कलर का केस के अंदर क्या है देखा जाए तो करीब से देखते हैं। ये है बुकलेट, इसका कुछ काम नहीं है, इसको फेंक दिया जाएगा। भाई इसमें 3 है। 3 है, ओहो। 3 टेम्पर्ड ग्लास उम्मीद है। एक की थी लेकिन मिला है 3 भाई, मतलब ये भी 300 रुपए का हुआ फिर एक, हाँ। क्योंकि ये 1000 रुपए का था। अच्छा नूरी, बाद में करते हैं। ओके, कैंसिल। तो हम ब्रेक से आ चुके हैं। ब्रेक से आने के बाद सबसे पहला कार्य करेंगे, हम टेम्पर्ड ग्लास को निकालेंगे। टेम्पर्ड ग्लास निकालेंगे। ये एक खाचा दिया गया है, इसको क्या बोले? खाचा। ये इसके ऊपर लगता है और फिर इसके ऊपर टेम्पर्ड ग्लास लगता है। तो बेसिकली ऊपर नीचे करना पड़ता है। डस्ट रिमूवर। इससे हम डस्ट साफ करेंगे, सफाई अच्छे से मुलायम हाथों से इसको बड़े ही मखमल कपड़े से किया जा रहा है। अच्छे से बहुत ही आराम से सहलाया जा रहा है, आराम से सहलाया जा रहा है। हाँ, किधर जा रहा तेरा कमेंट्री? सहलाया जा रहा है। सत्या मेरा भाई, बोलना। बाबा एक वीडियो शूट कर रहा था, देखो करूँ क्या कॉल? हाँ चलेगा। हाँ ठीक है, बाय। अरे बाप रे बाप, पसीना छूट गए। इससे कहाँ पसीना पूछने जा रहा हूँ मैं। हो गया, फाइनली लग गया। 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद ये फाइनली हमने लगा दिया। बबल काफ़ी आ रहे थे, बट ये खुद से ही हो गया है। सामने से प्रोटेक्टेड, पीछे से प्रोटेक्टेड। हमारा iPhone 16 Pro 1 TB नेचुरल टाइटेनियम रेडी है यूज़ करने के लिए। बट ये सिम नहीं है, इसमें सिम नहीं है। ये दोनों फ़ोन देखने में एकदम आइडेंटिकल है। अपन व्लॉगर, हमारा सबसे ज़्यादा काम क्या है इस फ़ोन में? कैमरे का, वीडियो निकालने का। पुराने वाले फ़ोन में अगर मुझे कैमरा ओपन करना होता था तो मैं क्या करता था, क्लिक करता था यहाँ पर, इसको थोड़ा सा टैप करता था हल्का सा, और फिर कैमरा ऑन हो जाता था। बट अभी वैसा नहीं है। अभी यहाँ से तो कर ही सकता हूँ मैं, ये तो फीचर है, लेकिन यहाँ पर एक बटन दिया गया है स्पेशली कैमरा के लिए। सो मैं इसको क्लिक करूँगा, कैमरा ऑन, और अगर मुझे रिकॉर्डिंग शुरू करना है तो इस तरह से रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। इट्स जस्ट लाइक कैमरा का शटर बटन। ये हो गया। मुझे फोटोज क्लिक करने हैं, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, हो गया। इसमें एप्पल इंटेलिजेंस नहीं है, इसमें है। और भी ऐसे हैं। अब अपन थोड़ी रिव्यू बनाता है, हम तो मजे लेता है, तो मजे लेने वाले फीचर बता दिए मैंने। ओके बाय। चलिए जी, अब कुछ काम की बातें करते हैं। कभी ना कभी तो जापान जाओगे, सपना होगा, या जाके आ चुके होगे तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं गए हो और जाने का प्लान कर रहे हो मेरी तरह, तो सबसे पहले आपको लगेगा वीजा। जापान की वीजा के लिए मुंबई में VFS ग्लोबल का ऑफिस है, जहां पर जाके मैं ये कर सकता हूँ। मुझे लगा कि मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं किसी और को भी भेजता तो भी मेरा काम हो जाता। तो VFS ग्लोबल का पूरे इंडिया में 5-6 ऑफिसेस होंगे। वीजा के लिए जो रिक्वायरमेंट है, पासपोर्ट, ऑब्वियसली पासपोर्ट तो लगेगा। अगर पुराना पासपोर्ट है तो भी चिपका दो। जैसे मैंने ये नया वाला पासपोर्ट, ये मैंने इसको रबर से चिपकाया, देख रहे हैं। फिर VFS ग्लोबल का एक फॉर्म होता है जो आपको फिल करना होता है। तीसरा, कवर लेटर। जब आप कवर लेटर फिलअप करोगे ना, तो उस पर थोड़ा वक्त लगाना। उसमें मैंने क्या क्या चीज़ डाला था मैं आपको बताता हूँ। पर्पस ऑफ विजिट मैंने क्लियरली बताया यहाँ पर, और उसमें मैंने ये भी बताया कि मैं कहाँ से कहाँ तक जाऊँगा, कितने दिन का ट्रिप है। पूरी ट्रैवल आइटिनरी यहाँ पर नहीं थी, लेकिन एक ट्रैवल आइटिनरी का ब्रीफ था। फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक मैंने कॉलम बनाया, जिसमें मैंने अपने बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं वो बताया, एंड देन मेरा इन्वेस्टमेंट है वो मैंने बताया। ये ज़रूरी नहीं था, लेकिन
मैंने उनको ये भी कहा कि मैं मुंबई में एक लग्जरी कार ओन करता हूँ, एक सुपर बाइक है मेरे पास, ये सब इन्फॉर्मेशन डाला और उनको इंटेंट दिखाना पड़ता है कि क्यों आप वापस आओगे। किसी भी कंट्री में आप जाओगे ना तो उनको एक डर सा रहता है कि ये कहीं यहाँ पर आके बस तो नहीं जाएगा, फैल तो नहीं जाएगा। उसके लिए वो इंटेंट क्लियरली बताना पड़ता है। तो मैंने बताया कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे इतने सब्सक्राइबर हैं, इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स हैं एंड मेरी यहाँ पर टीम है जो कि मुझे बहुत क्लोजली मैनेज करना पड़ता है, तो मुझे मुंबई में रहना ही पड़ेगा एंड देन मेरा बिजनेस है जिसकी वजह से मुझे वापस आना पड़ेगा। तो ये मेरा प्रोफाइल था। लेकिन अगर आपका प्रोफाइल है जॉब से रिलेटेड या जैसा भी, तो वो क्लियरली एकदम सही से आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद डिटेल आइटनरी बनाओ जिसमें कौन से दिन कहाँ रुकोगे, कितने दिन रुकोगे, कहाँ कहाँ घूमने जाओगे, वो क्लियरली लिखो। मैंने क्या किया था, चैट जीपीटी को बोला था कि भाई 15 दिन का एक आइटनरी बना के दे। अब 15 दिन में उसने 15 होटल चेंज कर दिए। तो फिर मैंने उसको बोला कि सुन मेरे भाई, 15 अलग अलग जगह पे मत रुकने का इंतजाम कर, तू एक काम कर 7 जगह पे रुकने का इंतजाम कर और फिर उस हिसाब से 15 दिन कैलकुलेट कर। 15 दिन की आइटनरी में अगर मैं 15 स्टे डालूंगा मतलब मुझे 15 बुकिंग्स करनी पड़ेगी, तो इसीलिए मैंने उसको कम कर दिया था। 8 होटल बुक किए थे मैंने। जब जाएंगे तब टोक्यो, आएंगे तब टोक्यो, तो इसके वजह से वो 8 हो गए, नहीं तो 7। और इनको चाहिए कंफर्म्ड ट्रैवल बुकिंग्स जिसमें होटल बुकिंग्स है और फ्लाइट बुकिंग है। फ्लाइट्स के लिए मैंने डमी टिकट्स निकाले थे। अब डमी टिकट्स के लिए आप वेबसाइट देख सकते हैं। डमी टिकट्स में मुझे हेल्प किया था जॉली भाई ने। ऐसा नहीं कि फ्री में होता है, वो कुछ लेते हैं $10-12, तो वो आपका काम हो जाएगा। 1 लाख रुपए की टिकट बुक करने से अच्छा है ना कि आप 1000-2000 में निपटा दो। लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न और प्लस 3 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। और अगर इंटरनेशनल ट्रिप प्लान कर रहे हो, बैंक अकाउंट में कुछ पैसे तो रहने चाहिए। अगर बैंक अकाउंट खाली है तो फिर वो लोग भी सोचेंगे कि इसको वीज़ा कैसे दे। तो ये रिक्वायरमेंट मेरी थी, बट अगर स्टूडेंट है उनके लिए अलग रिक्वायरमेंट है, कोई कंपनी के ओनर्स हैं उनके लिए अलग रिक्वायरमेंट है, तो वो VFS ग्लोबल के वेबसाइट पे आपको देखने मिल जाएगा। वीज़ा का कॉस्ट है 500 रुपये, बट VFS ग्लोबल वाले ले लेते हैं 800 रुपया सर्विस चार्ज के नाम पे, तो टोटल 1300 रुपये में हो जाता है। मेरा वीज़ा आने में मुझे लगभग 10 दिन लगा था। आप अप्लाई करोगे तो आइटिनरी के हिसाब से आपको वीज़ा दे देंगे। 90 डेज का मिलता है, किसी को 15 दिन का मिलता है, अपने को 5 साल का मिला है। मैं 5 साल में कितनी बार भी जा सकता हूँ। तो जापान जाने का प्लान है और जापान में बाइक राइड करने का प्लान है, तो आपको लगेगा इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। ये RTO से जाके आप ले सकते हैं। थर्ड पार्टी कंपनीज भी है जो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट देता है, बट जो थर्ड पार्टी कंपनीज हैं उनके IDP कितना काम आते हैं, काम आते भी होंगे या नहीं भी आते होंगे, पता नहीं है, क्योंकि मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया। अरे भैया थोड़ा सा लेट की भी बात कर लेते हैं, थक गया मैं बात करते करते। कितना हुआ? 1300 रुपये। 1300 रुपये आप वीज़ा का जोड़ लीजिए और प्लस 200 रुपये जोड़ना, क्योंकि मैं जब हेलमेट लेके गया था वहाँ पर स्टोरेज, उनका एक स्टोरेज यूनिट होता है, वो हेलमेट अलाउ नहीं करते, तो 200 रुपये उसका जोड़ लेना, तो 1300, 200, 1500 हो गया। और जब वीज़ा लेने के लिए गया था मैं, तब उन्होंने मेरे से 100 रुपये ले लिया पार्किंग का, तो मतलब 1600 रुपये वीज़ा के चक्कर में मेरा खर्चा हुआ है। बाकी जो फ्लाइट टिकट है वो मैंने सिंगापुर एयरलाइन का करवाया है, वो अपने को पड़ा है 74,000 का आने जाने का, तो ये भी आप जोड़ लें। और क्या खर्चा हुआ है, पेट्रोल का मत जोड़ना, यहाँ वहाँ जाने का, वो ठीक है, वो अपने थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। वो बाइक रेंट के लिए मैं वहाँ पर काफ़ी देख रहा था, 5000 से 10,000 के रेंज में बहुत सारे बाइक्स अवेलेबल है, लेकिन जो बड़ी बाइक्स हैं लाइक जो भी 1000 सीसी के ऊपर है उसका प्राइस जाता है 13,000, 14,000, 15,000 ऐसा जाता है। डुकाटी मल्टी स्ट्राडा भी मैंने देखा था V4, ओहो सोचा था चलाऊंगा, लेकिन 15,000 के ऊपर जा रहा है। मेरा बजट है कि एक दिन में 10,000 से ज़्यादा रेंट का पैसा नहीं देना है। बाइक अभी बुक तो किए हैं, लेकिन कंफर्म्ड है या नहीं पता नहीं, वो वहाँ जाके ही पता चलेगा। जब एक बार कंफर्म हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताता हूँ। तब तक के लिए हम बाइक के ऊपर भी सस्पेंस खेलेंगे। बाकी इस इंटरनेशनल ट्रिप में और खर्चे के लिए और अच्छे कंटेंट के लिए आप जुड़े रहें, व्लॉग देखते रहें। नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बवाल मचने वाला है, मजा आएगा। बाकी सब बढ़िया, लिव ड्रीम। जापान के ट्रिप में आपको वो वीडियो देखने मिल जाएगा। मैंने अभी बता दिया। इंटरनेशनल ट्रिप में आपको वो देखने मिल जाए जब हम, रुक जा रहे, न्यूट्रल है कि नेचुरल है, क्या है, एक मिनट देखने दे, किधर है, नेचुरल है।
न्यूट्रल नहीं है, नेचुरल नेचुरल पूरा नाम आईफोन 16 प्रो 16 टीबी सॉरी 1 TB नेचुरल टाइटेनियम। हाँ 1 टीबी